रात्रि की गहराई थी और खिड़की के बाहर चांद आधा था, जैसे वह खुद भी प्रतीक्षा में हो। गौरी अपनी चादर में लिपटी हुई थी, आंखें बंद थीं, पर नींद नहीं थी। बस एक मौन सा कुछ भीतर चलता जा रहा था, जैसे कोई कदम उठ रहे हों, बहुत भीतर। फिर वह स्वप्न आया। वह एक खुले मैदान में थी, चारों ओर धुंध। उसके सामने एक जलधारा बह रही थी और उस पार एक आकृति थी। वह धुंधली थी, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थीं। आकृति ने कुछ नहीं कहा, बस हाथ बढ़ाया। गौरी ने आंखें खोल दी। वह पसीने से भीगी हुई नहीं थी, सांसें तेज नहीं थीं, पर उसके शरीर में कोई नमी थी, जैसे भीतर कोई चीज बह चुकी हो। उसने हाथ पेट पर रखा। आरू अब चुप था, पर उसकी उपस्थिति अब कंपन में बदल गई थी। गौरी उठकर बैठ गई। उसने घड़ी की ओर देखा। 2:47 AM। कमरे में एक अजीब सी स्थिरता थी, जैसे दीवारें सांस ले रही हों। उसने दीवार के सहारे पीठ लगाई और धीरे से बुदबुदाई, क्या ये समय है? उसने सत्यजीत को नहीं जगाया। उसे नहीं लगा कि यह घटना है, यह संकेत था। वह बस बैठी रही, पेट पर हाथ, पीठ पर दीवार और आंखों में वो जलधारा, जिसके पार से कोई उसे बुला रहा था। रात्रिबा अब अपने सबसे गहरे रंग में थी। हवा में हल्की ठंडक थी और खिड़की से आता चांद का प्रकाश कमरे की दीवारों पर धीरे धीरे सरक रहा था, जैसे समय खुद को खींचते हुए ले जा रहा हो। गौरी उसी मुद्रा में बैठी थी, पीठ दीवार से लगी, पेट पर हथेली। वह कुछ नहीं बोल रही थी, लेकिन उसके भीतर कुछ चल रहा था, रुक रुक कर, ध्यान से। तभी सत्यजीत की नींद टूटी। उसने गौरी की ओर देखा, फिर घड़ी की ओर। तुम ठीक हो? गौरी ने आंखें हटाए बिना कहा, हाँ, शायद आज कुछ अलग है। सत्यजीत अब पूरी तरह जाग गया। वह उठकर बैठ गया, फिर उसके पास आया और धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा। आरू कुछ कह रहा है? उसने यह सवाल बिना किसी डर के पूछा। गौरी ने कहा, न कह रहा है, न चुप है, जैसे हम दोनों बस एक दूसरे की सांसें सुन रहे हैं। उसने हाथ उठाकर खिड़की की ओर इशारा किया। वो देखो, चांद। चांद अब और नजदीक लग रहा था। उसकी रोशनी सफेद नहीं थी, उसमें कोई धुंधली दूधिया गर्मी थी, जैसी केवल प्रतीक्षा में होती है। गौरी ने धीरे से कहा, मुझे लगता है आरू भी उसी रोशनी को देख रहा है, मेरी ओर से। वे दोनों कुछ देर चुपचाप बैठते रहे। कोई दर्द नहीं था, कोई संकुचन नहीं। फिर भी दोनों को लगा ये एक यात्रा शुरू हो चुकी है, बिना चलने के, बिना बोलने के, बस चांद की सांसों के साथ। भोर का पहला संकेत अब भी आया भी नहीं था। गौरी अब बिस्तर पर लेटी थी, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी, जैसे भीतर कोई नदी बह रही हो, किंतु शांत। तभी एक हल्की सी नमी का एहसास हुआ, बहुत धीमा पर स्पष्ट। वह चौंकी नहीं, उठी नहीं, बस बैठकर सत्यजीत की ओर देखा। शायद जल, उसने कहा। सत्यजीत की आंखें चौड़ी हो गईं, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस उठकर चुपचाप कमरे से बाहर गया, संध्या और नंदिनी को बुलाने। कुछ ही देर में नंदिनी कमरे में आई। उनके हाथ में एक छोटा तांबे का पात्र था। संध्या उनके पीछे थी, शांत, स्थिर, तैयार। नंदिनी ने देखा, सिर हिलाया और बहुत धीमे स्वर में कहा, जल की पुकार आ चुकी है। उन्होंने गौरी के पैरों के पास एक साफ सूती चादर बिछाई, फिर तुलसी जल के कुछ छींटे डाले। संध्या ने कहा, डरो मत, यह नमी अब जन्म की राह है, ये कोई दुर्घटना नहीं, ये दिशा है। गौरी ने हल्की सांस ली। यह सब सच में हो रहा है, उसने बुदबुदाया। नंदिनी ने उसके माथे पर हाथ रखकर कहा, जल टूटा नहीं है, वह खुला है। ये चेतना का द्वार है बेटी। तुम्हारे भीतर अब जो बह रहा है, वह केवल शरीर का नहीं, वह समय है। गौरी अब पूरी तरह शांत थी। उसने आंखें बंद की और अपने भीतर बहते उस जल को महसूस किया, जिसमें अब उसका शरीर नहीं, उसकी स्मृतियां भी तैरने लगी थीं। तुलसी चौरे से लगे एक पुराने कक्ष में आचार्य धन्वंतरी ने कई सप्ताह पहले से तैयारी शुरू कर दी थी। यह कोई अस्पताल नहीं था, यह कोई चिकित्सा कक्ष नहीं था, यह एक जन्म गृह था, जहां केवल आत्मा प्रवेश करती थी और चेतना बदल जाती थी।
कमरे में प्रवेश करते ही एक तीव्र लेकिन सुखद गंध थी। कपूर, गुग्गुल और गाय के घी की मिलन से बनी। दीवारों पर कोई धार्मिक चित्र नहीं, बल्कि मंडल बनाए गए थे, गोल आकार में बांधने वाली लकीरें, जिनके केंद्र में था मौन। कक्ष के बीचों बीच एक चौकोर चटाई बिछी थी, रुई और हल्दी से भरपूर। नीचे कुशासन। एक कोने में धीमे स्वर में बजता झपाटी वाद्य, जो न धुन थी न लय, सिर्फ गति की स्मृति। गौरी को वहां लाया गया। वह न थकी थी न डरी। उसका चेहरा शांत था। संध्या ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, यहां से बाहर निकलने पर तुम वही नहीं रहोगी जो भीतर जा रही हो। गौरी ने पूछा, मैं क्या बन जाऊंगी? नंदिनी ने पीछे से कहा, वह जो तुम जन्म से थी पर अब तक जानती नहीं थी। गौरी चटाई पर बैठी। सत्यजीत पास में था। उसने बिना कहे उसकी हथेली थाम ली। दीवारों पर घंटियां थीं, बहुत छोटी, बहुत सूक्ष्म। जैसे ही हवा बहती, वे हल्की टनटन करती। कमरे का कोई कोना खाली नहीं था, और फिर भी वहां कोई भीड़ नहीं थी। यह शुद्ध कक्ष था। अब यहाँ केवल एक काम होना था, प्रसव नहीं, प्रकट होना। गौरी अब उस चटाई पर लेटी नहीं, बल्कि घुटनों के बल बैठी थी। दोनों हथेलियां जमीन पर टिकी थीं और पीठ थोड़ा झुकी हुई। संध्या ने यही मुद्रा सुझाई थी, जब दर्द आए तो तुम जमीन से जुड़ जाना, वही तुम्हें थामेगी। पहली लहर बहुत धीरे आई, जैसे किसी ने पीठ के नीचे से कपड़ा खींचा हो। न अचानक न भयंकर, एक हल्की चुभन, फिर रुक रुक कर बढ़ता खिंचाव। गौरी की आंखें मुंदी रहीं, उसकी सांसें लंबी हो गईं। ये वही है, उसने धीरे से कहा, जो किताबों में था, पर अब सच लग रहा है। सत्यजीत पास में बैठा था। उसने कोई सलाह नहीं दी, बस देखा। दूसरी लहर तेज थी, लेकिन वह डरावनी नहीं। गौरी को ऐसा लगा जैसे कोई समुद्र के भीतर से उसे ऊपर खींच रहा हो। नंदिनी ने उसकी पीठ पर गरम नीम के पत्तों से हल्का स्पर्श किया। हर दर्द में एक दिशा छुपी होती है, उन्होंने कहा। तू उसे पहचान, उसे रोक मत। गौरी ने इस बार होठों को भींचा नहीं। वह रोई नहीं। उसने केवल एक बात कही, मैं उस लहर के साथ चलूंगी। और वह चलती रही। हर कॉन्ट्रैक्शन एक नई गति थी। हर सांस एक नाव बन गई थी। शरीर अब कोई युद्ध भूमि नहीं था, वह एक समुद्र था, जिस पर जन्म की पहली नाव बह रही थी। गौरी की आंखें अब बंद थीं। वह न दृश्य देख रही थी, न समय। वह केवल अंतरालों में जी रही थी, दर्द और राहत के बीच की खाली जगहों में। अचानक एक तेज कॉन्ट्रैक्शन आया। उसके मुंह से एक धीमी सी कराह निकली, लेकिन वह टूटी नहीं। सत्यजीत ने बिना शब्द बोले उसकी हथेली पकड़ ली। गौरी ने अपनी उंगलियां उसकी ओर खींची, जैसे किसी किनारे की तलाश हो। सत्यजीत ने कोई सवाल नहीं किया, न कोई सलाह दी। उसने बस एक वाक्य दोहराया, धीरे, स्पष्ट और पूरे प्रेम से, मैं यहां हूं। हर बार जब वह दर्द की लहर में उतरती, वही वाक्य उसकी सांसों में घुल जाता। न वह वाक्य किसी ग्रंथ से था, न किसी पूजा से। वह बस उपस्थिति था। गौरी ने एक पल आंखें खोली और फुसफुसाई, कुछ मत बोलो, बस हाथ मत छोड़ना। उनकी उंगलियां अब एक मंत्र बन चुकी थीं। उसका शरीर कांपता था, पर उंगलियां स्थिर थीं। उसका मुंह सख्त था, पर हथेली कोमल थी। उस क्षण प्रसव एक एकांगी पीड़ा नहीं रहा, वह एक द्वंद्वात्मक संवाद बन गया। एक माँ जो जन्म दे रही थी, और एक पिता जो बिना जन्मे ही उस जीवन को थाम रहा था। एक गहरी कॉन्ट्रैक्शन के बाद जैसे सब कुछ धीमा पड़ गया। गौरी अब लेटी नहीं थी, न बैठी थी। वह किसी एक मुद्रा में नहीं थी। उसकी सांसें रुक रुक कर चल रही थीं, और उसकी आंखें आधी बंद। फिर वह क्षण आया। उसे लगा जैसे वह ऊपर उठ रही है। शरीर वही है, पर चेतना उससे कुछ ऊपर। जैसे कोई दृश्य जो भीतर नहीं, बाहर से देखा जा रहा हो। उसने खुद को देखा। सत्यजीत उसकी हथेली पकड़े। संध्या पीछे से उसकी पीठ सहला रही थी। नंदिनी की आंखें बंद थीं, जैसे वह कुछ झप रही हो। और वह उन सबको देख रही थी, अपने शरीर को भी, और उस छोटे से उभार को भी, जिसमें आरू अब लगभग बाहर था। गौरी की चेतना में कोई डर नहीं था, कोई पीड़ा नहीं, न कोई शब्द। वह एक नदी बन चुकी थी,
जो खुद को बहते हुए देख रही थी। वहां कोई इच्छा नहीं थी, केवल एक स्वीकृति थी। हाँ, वह भीतर से बोली, अब जो होना है वही हो। उस क्षण गौरी शरीर से नहीं, स्वीकृति से जुड़ी थी, और जन्म अब केवल एक घटना नहीं, एक आत्मा की अनुमति बन चुका था। संध्या ने धीरे से कहा, सिर आ रहा है। नंदिनी ने दीवार की ओर पीठ करके एक मंत्र बुदबुदाया। गर्भ का कोई वैदिक स्तोत्र नहीं, बस मौन में उठती हुई एक लय। गौरी ने एक गहरी सांस ली। वह जानती थी, अब यह अंतिम लहर है। न कॉन्ट्रैक्शन की गिनती थी, न कोई धक्का, न कोई चीख, बस एक लंबी सांस। और उसके भीतर से प्रकट हुआ एक जीवन। वह क्षण रुका हुआ था, जैसे किसी ने समय को धीमा कर दिया हो। आरू बाहर आया। उसका शरीर गर्म था, नम था, और उसकी आंखें बंद थीं। किसी ने उसे थपथपाया नहीं, किसी ने तेज रगड़ा नहीं। वह धीरे धीरे हिला, और फिर एक रोना नहीं, बल्कि एक छोटी सी हंसी जैसी ध्वनि निकली। गौरी ने आंखें खोली, और जैसे ही आरू को देखा, उसने कुछ नहीं कहा। उसने रोया नहीं, वह बस देखती रही। उसे नहीं, उस पल को जो सिर्फ जन्म नहीं, पुनर्मिलन था। दोपहर हो चुकी थी, लेकिन कक्ष अब भी मौन था, जैसे वहां कोई बोलता नहीं, सिर्फ अनुभव करता था। गौरी अब तक आरू को अपनी बाहों में थामे बैठी थी। वह उसे देख रही थी, बार बार, बिना ऊबे, बिना विचलित हुए, जैसे हर बार देखने पर कुछ नया प्रकट हो रहा हो। तभी द्वार पर धीमे से आहट हुई। आचार्य धन्वंतरी भीतर आए। उनके हाथ में न कोई थाली थी, न कोई कलश, केवल उनकी दृष्टि में स्थिरता थी, जैसे उन्हें इस क्षण का इंतजार नहीं था, वे इसके गवाह थे। गौरी ने आंखें उठाईं। उसने आरू को उठाकर उनके सामने रखा। आचार्य कुछ क्षण देखते रहे, फिर उन्होंने आरू के सिर पर हाथ रखा। कोई मंत्र नहीं पढ़ा, केवल इतना कहा, तू स्मृति बनकर आया है। फिर उन्होंने गौरी की ओर देखा और बोले, अब तुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं, अब बस सुनते रहना। गौरी की आंखें भीग गईं, पर वह रोई नहीं। सत्यजीत ने अपना हाथ उसके कंधे पर रखा, और आचार्य ने धीरे से अंतिम वाक्य कहा, अब जीवन तुम्हारे भीतर नहीं, तुम जीवन के भीतर हो। कक्ष में दीपक की लौ धीमी थी, और कहीं दूर मंदिर की घंटी बजी, धीमी, लंबी, गूंजती हुई। अध्याय वहीं समाप्त होता है, एक मंत्र के साथ, ओम आयुष्मान भव, ओम मातृ स्मृति प्रतिष्ठता, ओम तत्वम जीव।